हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। हम चुनाव पर आधारित प्रश्न पिछले लेक्चर में कुछ सवालों को हमने हल किया था। वहां पर हमने छोड़ा था कुछ सवाल को हल करके, जो आप लोग समझ गए होंगे, उसको लगा लिए होंगे। उससे कुछ स्टैंडर्ड प्रश्न हैं जो आपको एक दिखा रहे हैं। इससे ज्यादा कुछ पूछने वाला ही नहीं है। अगर हम बता चुके हैं कि पिछला सवाल जैसे था वैसे ही थोड़ा सा स्टैंडर्डता इसकी बढ़ जाती है। इसको आप कर ले जाओगे तो सभी प्रश्न को हल कर ले जाओगे। समझिए इसको पहले। देखिए, फिर वही काम करना है। माना कुल मतों की संख्या 100। तो जब कुल मतों की संख्या 100 होगी तो अब पढ़ते जाइए आप। 10% लोगों ने मतों का प्रयोग नहीं किया। मत करने दो मतों का प्रयोग। कितना पड़ा मत, कितने लोगों ने प्रयोग किया? 90% मत प्रयोग हुए। अब प्रयोग जब हो गए 90%, तो इसी में वैध अवैध वाली घटना घटी। तो लिखा हुआ है अवैध मत। कितना दिखा रहा है? 800। और वैध मत कितना दिखा रहा? वैध मत कह रहा है कि 75% प्राप्त हुआ वैध मतों का। देखिए यहां से क्या हुआ, सवाल को हम अलग कर दिए, चेंज कर दिए। क्योंकि कह रहा है वैध मतों में जो हार जीत हो रही, यानी हारा, यहाँ पर जीता लिख रहे थे, जीता जो प्रत्याशी है और हारा प्रत्याशी, ऐसे में इसको हम लोग 100 मान लेते। कभी ऐसा सेंटेंस आ जाए कि वैध मतों का 75% जीतने वाले ने पाया, तो ऐसे में सवाल को अलग कर दो। इसको देखो ही मत, मत समझो कि सब कोई ऊपर ऐसा सवाल लिखा गया। इसी जगह से जीत हार का फैसला होगा। वैध मतों को हमने 100 मान लिया, मान लेंगे। अब 75% इसका प्राप्त हुआ। अच्छा, ये बताना कि अगर 75% इस 100 में से यही हो गया तो ये 25 पाएगा क्या? ऐसी दशा में हार और जीत का जो फैसला हुआ है वो 50 वोटों पर हुआ है क्या? कहेंगे हाँ, हमारे हिसाब से 50 वोटों पर हुआ है, लेकिन एग्जामिनर के हिसाब से तो 5000 मतों से जीता है। तो 5000 मत, बताइए, गुना करेंगे तो शून्ना शून्ना काटेगा। अब 5 से 5 एकम 5 तो हो जाएगा 100 गुना। अब इस 100 का गुना क्या हम इसमें कर सकते हैं? कहेंगे नहीं कर सकते, क्योंकि आपने सवाल को काट दिया है। तो जब काट दिया तो इसमें तो कर सकते हैं। इसमें हमने कर दिया 100 का गुना, तुम भी कर लेना 100 का गुना, आ जाएगा 10,000। कि 10,000 हमारा वैध मत हुआ। अब जरा बताना कि अगर इस 10,000 को अवैध मतों से जोड़ दें तो क्या 90% बन जाएगा क्या? कहेंगे हाँ, 90% के ही तो दो हिस्से लिखे गए थे, अवैध वैध। तो अवैध आया 800 और वो आया 10,000। सॉरी, इधर लिख देते हैं भाई कि 90% के बराबर हुआ 800 और प्लस हो गया 10,000। तो कितना हुआ? 10,800 हुआ। तो 1% कितने बराबर? इससे ही काटेंगे तो 1% कितने के बराबर? तो शून्ना शून्ना कट जाएगा। 9 एकम 9, 9 गुना 18, तो 120। तो बताइए हमें क्या 100% का निकालना है क्या? तो 100 का दोनों तरफ गुणा कराओ तो 100% पर कितनी वैल्यू आएगी? तो कहेंगे 12,000, यानी कुल वोटों की संख्या थी 12,000। तो ऐसे आप प्रश्न कर ले जाएंगे। इसको अब हम हटाते हैं, अगले टॉपिक पर चलते हैं। चुनाव पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं चुनाव। ये गलती है, चुनाव पर आधारित प्रश्न जो पूछा गया उसको हम हल कर ले जाएंगे। पूछता है जनसंख्या पर आधारित सबसे अधिक प्रश्न। एग्जाम देने जाएंगे तो जनसंख्या पर आधारित सवाल से भिड़ेंगे। अब लिखेंगे जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। देखिए भाई, जनसंख्या पर आधारित, देखिए इसमें सूत्र का प्रयोग किया जाता है उच्च चक्रवृद्धि ब्याज वाला। ए बराबर पी कोष्टक में 1 धन r बटे 100 घाते n। अगर इसका डिस्कस करें, ए क्या होता है? ए रिजल्ट होता है। ये क्या होता है? रिजल्ट होता है। किस चीज का रिजल्ट? जो होने वाला है।
जो होने वाला है उसका रिजल्ट बताता है। एक पी क्या चीज है, जो प्रेजेंट टाइम में दिया हुआ है, इसके बाद जो घटना घटेगी उसका रिजल्ट होगा। तो इस टाइम का देगा प्रेजेंट टाइम की वैल्यू। यन क्या है, समय देगा, कितने समय का आप पूछ रहे हैं। और यहाँ पर देखो प्लस माइनस किया जाता है, ये रेट है, ये रेट हो जाएगा, दर हो जाएगा, परसेंटेज में दिया रहेगा पहचानने के, तो ऐसे कर ले जाएंगे। कुछ सवाल देंगे, जरूरी नहीं है कि आपको ये सूत्र आएगा तभी वो आएगा। हम बताएंगे दोनों पर। सूत्रों का उपयोग वैसे बहुत कम हम करते हैं, कॉन्सेप्ट पर ही चला जाएगा। कॉन्सेप्ट पर कोई भी चीज अगर एक बार लगा लेते हो ना, तो कभी जीवन में भूलने वाला नहीं, याद रखना। चलिए, सूत्र तो भूलते उलते रहते हैं। चलिए सवाल देते हैं। एक नगर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% की दर से बढ़ रही है, बढ़ रही है। 10% की दर से बढ़ रही है, तो 2 वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या क्या होगी, जनसंख्या क्या होगी यदि यदि इस समय नगर की जनसंख्या नगर की जनसंख्या मान लीजिए कह देते हैं 3000 है। अब देखिए जरा, इसको हल करने के लिए हम पहले सूत्र का उपयोग करते हैं, तो लिखेंगे फर्स्ट मेथड अप्लाई। तो फर्स्ट मेथड देखते हैं कैसे अप्लाई। ये बताइए कि हमसे पूछा है क्या होगी, रिजल्ट हमसे पूछ रहा है, तो रिजल्ट तो ए होता है। इस समय की जो दी होती है जनसंख्या उसे 3000, बढ़ रहा है तो प्लस और घट रहा है तो माइनस। तो एक धन आर, आर का मतलब वही रेट परसेंटेज में जो दिया रहता है, आर बटे 100। कितने वर्ष के बाद पूछ रहे हैं, 2 वर्ष के बाद पूछ रहा है, तो 2 वर्ष लगा दीजिए। 3 वर्ष के बाद पूछिए 3 वर्ष, 4 वर्ष 4, अभी 4 का पूछेगा नहीं। चलिए इसको काट दें, तो ए बराबर 3000 गुणे में 10 एकम 10 एक 11/10, 11/10 काट देंगे इसको। 30 गुणे में 11 का 11, 11 ग्राम 121, जीरो हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 गुना 6, 3 एकम 3, यानी 3630 जनसंख्या हो जाएगी। कभी कभी पूछ देता है कि कितनी जनसंख्या बढ़ गई, तो घटा देंगे, पहले 3000 थी और 3600 है तो घटा देंगे 630, जब पूछेगा तब। ठीक, चलिए सेकेंड मेथड इसी पर अप्लाई करते हैं, आप देखने का प्रयास। ये जरा बताना कि अगर जनसंख्या 10% है, तो 10% का फ्रैक्शन क्या 10/100 होगा क्या? हम प्रतिशत में पहले लेक्चर में ये सब बता चुके हैं। तो इससे इसको काट देंगे, कहेंगे हाँ जी 1/10 होने वाला है। तो हम कहेंगे कि 10 में कितना बढ़ रहा, तो कहेंगे 10 में 1 बढ़ रहा। इसका मतलब कि इस समय 10 है तो बढ़कर हो जाएगा 11, तो ये तो 1 साल का लिख दिए, फिर हो जाएगा 10, फिर हो जाएगा 11। तो बताइए 2 साल हो गया, 1 साल, यानी 10 1 11 हो गया, 1 बढ़ गया, फिर 10 1 11 हो गया। ऐसे में इसका इससे गुणा करवा देंगे तो 121 हो जाएगा, इसका इससे गुणा कर देंगे तो 100 आ जाएगा। अब बात यह है कि कहाँ की जनसंख्या, रिजल्ट वाली जनसंख्या दिया है, तो रिजल्ट वाला नहीं दिया है, क्योंकि वो पूछा है कि क्या होगी, तो ये रिजल्ट वाला होता है। इस समय की जनसंख्या हम जिसको 100 कह रहे हैं, वो इसी को 300 का 3000 कह रहा, तो कितना गुना कह रहा, तो कहेंगे 30 गुना कर रहा। तो बताइए 30 गुना अगर इसी का कर दें तो उत्तर 3 एकम 3, 3 गुना 6, 3 एकम। आगे खटा है, बिना किसी सूत्र के
ताबड़तोड़ उत्तर आने वाला है। चलिए देखते हैं भाई, प्रश्न थोड़ा सा जटिल करते हैं। एक नगर की जनसंख्या प्रतिवर्ष कर दे 9 सही 1/11% की दर से घट रही है। 9 सही 1/11% की दर से घट रही है। 2 वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या क्या होगी यदि इस समय नगर की जनसंख्या मान लो भाई 4400 है। चलिए ऐसे में फिर वही काम करेंगे। अब देखिए हम सूत्र पर हल करने नहीं जा रहे हैं, आपको सूत्र पर हल करना है, आप हल कर लीजिए, आ जाएगा उत्तर। देखिए यहाँ पर सबसे आसान तरीका यही है। 9 सही 1/11% का फ्रैक्शन बताओ कितना आएगा, तो 1/11 आएगा। तो घट रहा है तो घटा दो। तो बताओ अभी है 11 और घट कर हो जाएगा 10, फिर है 11 फिर घट कर हो जाएगा 10। कितने साल का पूछा था, हमसे पूछा था 2 साल का, तो 2 साल का हमने लिख दिया। इधर हो गया 121, इधर हो गया 100। अब जरा बताना कि इस समय है 121, घट कर बाद में हो जाएगा 100, तो इस समय का दिया है 4400, तो 4400 कर देते हैं बटे में। देखिए कुछ गड़बड़ी आई, इसको हम फिलहाल के लिए लिख लेते हैं 12100, फिर समझाते हैं। तो इसको हमने कर जनसंख्या बटे उटे में आ जाएगी तो होता नहीं है। चलिए 12100 कर लें समझाने के लिए। तो बताइए कै गुना हुआ, तो कहेंगे 100 गुना हुआ, तो 100 का गुणा यहाँ पर भी कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 10,000, यानी घट कर 10,000 हो जाएगा। ये उसका आंसर, ये उसका आंसर हो जाने वाला। चलिए सवाल 3 साल पर भी करते हैं। सवाल देखिए घटाने पर आ गया, सवाल 3 साल पर भी करते हैं। सभी प्रश्नों को हम टच करेंगे, याद रखना। जैसे कह दिया 16 सही 2/3% की दर से, यहाँ पर फिर कह दें बढ़ रहा है या बढ़ रही, तो 3 वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या क्या होगी यदि इस समय उस नगर की जनसंख्या मान लीजिए 43,200 हो। 43,200 हो, ठीक। ठीक है 43,200 का। चलिए देखते हैं भाई क्या होने वाला है। अब फिर उसी तरह सवाल को लगाएंगे। 16 सही 2/3% बराबर 1/6। 1 बढ़ रहा है, बताओ 6 से 1 बढ़ेगा तो 7 होगा, फिर 6 से 1 बढ़ेगा 7 होगा, फिर 6 से 1 बढ़ेगा 7 होगा। ऐसी दशा में इसको 216 हमने कर लिया, इसको हमने कर लिया कितना 343 गुणा करेंगे तो आएगा। अच्छा 216 दिखा रहा है इस समय की जनसंख्या, रिजल्ट यहाँ है, यहाँ पूछ रहा है क्या होगी, तो 43,200 दिखा रहा है। भाग देने पर देखो कितना आएगा, भाग देने पर कितना आएगा, लगभग 216 का 432 में अगर भाग दें तो 2 छक्का 12, 2 एकम 2 एक 3, 2 दूना 4 हो जाएगा 200 गुना। कितना गुना, 200 गुना। बताइए इसका भी हम 200 गुना कर देंगे तो 0 हो जाएगा, 0 2 3 6 2 चौकी 8 2 3 6, तो हो जाएगा 68,600 ये जनसंख्या। आप इन बातों को समझ गए कि अगर ऐसा आएगा तो हम ऐसे 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 कर लेंगे। लेकिन कभी कभार फंसाने के लिए 2 रेट देता है। यहाँ पर एक रेट दिया बढ़ने का, हो सकता है दूसरा भी बढ़ने का दे दे, हो सकता है तीसरा घटने का दे दे, ऐसे घटने बढ़ने का सभी का देता रहता है। तो एक प्रश्न उस पर भी हम करते हैं, एक प्रश्न हम इस पर भी करेंगे भाई।
किसी नगर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 16.2/3% की दर से बढ़ रही है। यहां पर लिख देते हैं पहले वर्ष तथा दूसरे वर्ष कह दे कि 9.1/11% की दर से 9.1/11% की दर से घटी हो तो 2 वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या क्या होगी? जनसंख्या क्या होगी यदि इस समय नगर की जनसंख्या मान लीजिए का दिया 13,200 हो। चलिए तो देखा जाए 16 सही, देखिए 2 रेट दिया हुआ, पहला रेट दिया हुआ है 16.2/3%। इसका बताओ फ्रैक्शन कितना होगा? तो कहेंगे इसका फ्रैक्शन प्लस 1/6। यहाँ पर दूसरा रेट दिया हुआ, इसको R1 कर लो, इसको R2। दूसरा रेट देखो भाई -9.1/11% घट रहा है, इसलिए सिंबल हमने माइनस का लगा दिया, तो इसको कहेंगे हम -1/11 फ्रैक्शन। अब लिखना शुरू करते हैं। बताओ अगर इस समय 6 है तो अगले वर्ष तो 7 हो जाएगा बढ़कर, लेकिन फिर दूसरे वर्ष क्या घटना हुई? 11 था, 1 घटा, कितना हुआ? 10। अब जरा बताना 11 छका 66 हुआ क्या? 10 सते 70 हुआ क्या? हमें किसी एक्स्ट्रा फार्मूला की जरूरत नहीं है, ऐसे में हम कर ले जाएंगे इसी कॉन्सेप्ट से। तो बताओ जरा कि 66 की वैल्यू हुई तो दे रहा है 13,200, तो कितना गुना दे रहा है? तो कहेंगे 200 गुना दे रहा है। तो 200 का गुना कर दो, इसमें भी आ जाएगा 0 0 0 3 0 और 7 गुना 14, तो बढ़कर कितनी हो जाएगी? 14,000 हो जाएगी। तो इसका एक आंसर हुआ। तो हमने इस पर जितने भी क्रिटिकल प्रश्न थे, इससे ज्यादा कुछ क्रिटिकल आने वाला नहीं है, आप इसको कर ले जाएंगे, बस नोट बनाते आप चलिए। धन्यवाद।